गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ स्केल्स, टाइप्स ऑफ फिन्स। ठीक है, तो ये जो फिन्स होती हैं, होप आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसको डायग्राम के बेस पे ही कहा था मैंने, उसको ध्यान से पढ़ना। इसी टाइप से जो फिशेस हैं उनका एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, वो होता है स्केल्स। ठीक है, तो ये जो स्केल्स होते हैं, कभी फ़िश अगर हाथ में ली होगी तो कुछ फिशेस होती हैं बिल्कुल चिकनी, अगर आप उनको टच करोगे तो बिल्कुल स्मूथ रहती हैं, और कुछ फिशेस होती हैं वो रफ़ रहती हैं। ठीक है, मतलब उसको आप ऐसा लगेगा जैसे कुछ कांटे सा है ऊपर। तो ये इनका बाह्य कंकाल होता है, बाह्य कंकाल या एक्सोस्केलेटन होता है। तो फिशेस में इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनकी सॉफ्ट बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्सोस्केलेटन होता है। वो एक्सोस्केलेटन जो होता है वो किससे बनता है? स्केल्स से। ठीक है, ये जो स्केल्स होते हैं बहुत थिन होते हैं, पतले, कैल्सीफाइड हो सकते हैं, और जनरली जैसे हमारे दांत होते हैं उनकी ऊपरी, सबसे ऊपरी लेयर होती है डेंटाइन। ठीक है, तो जनरली जितनी भी फिशेस हैं उन सब में स्केल्स जो होंगे वो जनरली हार्ड होते हैं, थिन होते हैं। ठीक है, या तो एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, जैसे टाइल्स होती हैं। ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, या जो फिन्स हैं वो स्केल्स हैं वो क्या होंगे? ओवरलैप करते हुए होंगे, एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए। तो जब ओवरलैप करते हुए होंगे तो अगर हम उनको ऐसे छुएंगे तो वो हमें स्मूथ लगेगा, पर जब हम उसको उल्टा इस तरह हाथ करेंगे तो वो कैसे लगेंगे? रफ होंगे। तो जो ओवरलैप करते हुए हैं वो क्या होंगे? इस तरह से नीचे से अपने डर्मिस में से निकलते हुए रहते हैं। इन स्केल्स में इन हर स्केल्स में जैसे हमारे दांत होते हैं, ऑलमोस्ट कुछ दांत जैसा ही स्ट्रक्चर समझ सकते हैं हम, कि जैसे दांत हैं वो हमारे कैविटी से निकलते हैं, और उसकी जो दांतों की कैविटी होती है वो पल्प कैविटी कहलाती है। तो वैसे ही ज़रूरी नहीं है सभी स्केल्स में हो, बट कई स्केल्स में जो इनके शल्क कहलाते हैं, स्केल्स मतलब शल्क, इन शल्कों में बीच में एक कैविटी होती है, वो कैविटी पल्प कैविटी कहलाती है। उसमें ब्लड वेसल्स और इनको ब्लड वेसल्स हुई, कुछ पार्टिकल्स हुए, ग्रेन्यूल्स हुए, ठीक है, कुछ टिश्यूज़ हुए, तो ये क्या होते हैं? ये वहाँ तक पहुँचते हैं। तो ये जो स्केल्स होते हैं इनका बेसिक स्ट्रक्चर ध्यान रखना। सबसे ऊपर जो रहेगा एक हार्ड लेयर डेंटाइन। ठीक है, इसके नीचे जो होता है वो क्या होगा? इनका कॉस्माइन, थिक डेंटाइन के नीचे। अब जितनी भी फिशेस हैं, अलग अलग फिशेस में ये लेयर अलग अलग हो सकती हैं, कि सबसे ऊपर डेंटाइन, फिर कॉस्माइन, फिर क्या हुआ? स्पॉन्जी टिश्यूज़, और सबसे नीचे जो होगा वो इनर मोस्ट कॉम्पैक्ट बोन। तो अब हमें जो पढ़ना है वो स्केल्स के टाइप पढ़ने, प्रकार। तो स्केल्स कितने प्रकार के होते हैं ये हमें पढ़ना है। ठीक है, तो कई तरीके की फ़िश में जनरली 5 तरह के स्केल्स होते हैं। ठीक है, कौन से हो गए? नंबर 1 कॉस्मॉइड, नंबर 2 प्लेकॉइड, नंबर 3 गैनॉइड, साइक्लॉइड और टिनॉइड। ठीक है, कौन कौन से हो गए? कॉस्मॉइड, प्लेकॉइड, गैनॉइड, साइक्लॉइड, टिनॉइड। ये 5 प्रकार के स्केल्स या शल्क हैं जो अलग अलग फिशेस में इनके स्ट्रक्चर के बेस पर अलग अलग स्केल्स होते हैं। ठीक है, तो जितने भी स्केल रहेंगे वो जनरली क्या होते हैं? अब स्केल्स तो एम्फीबियन में भी होते हैं, स्केल्स रेप्टाइल्स में भी होते हैं, बर्ड्स में भी होते हैं, मैमल्स में भी। तो ये सारे जो जितने भी स्केल्स होते हैं जनरली, यहाँ तक हम कहते हैं कि मैमल्स तक ये जितने भी स्केल होंगे कहीं ना कहीं से ओरिजिन होते ही है। ठीक है, तो स्केल्स को उनकी उत्पत्ति के आधार पर, ओरिजिन के आधार पर, कि स्केल निकल कहाँ से रहे। हमें पता है स्किन में ऊपर कौन सी होती है? एपिडर्मल लेयर। इसके नीचे कौन सी होती है? डर्मल लेयर। ठीक है, एपिडर्मिस के ऊपर डर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस। तो जो एपिडर्मिस है वो कहलाएगा एपिडर्मल लेयर,
और जो डर्मिस की लेयर है वो कहलाएगी डर्मल लेयर। ठीक है, तो कई स्केल्स जो होते हैं वो क्या होंगे, जनरली मैलपिगियन, मतलब जो मैलपिगियन लेयर होती है एपिडर्मिस की। अब ये हम जब आगे कंपैरेटिव एनाटॉमी पढ़ेंगे तो उसमें स्किन का स्ट्रक्चर बताऊंगी मैं, तो वहाँ पर हमें सब कंपैरेटिव स्ट्रक्चर पढ़ना है, तो उसमें एपिडर्मिस में भी लेयर्स होती हैं। ठीक है, तो उसमें जो मैलपिगियन लेयर होती है उस लेयर का व्युत्पन्न होता है ये एपिडर्मिस। ठीक है, मतलब एपिडर्मल, ये जो स्केल्स एपिडर्मिस से निकलते हैं वो जनरली टेरेस्ट्रियल, मतलब स्थलीय जंतुओं में पाए जाते हैं, एपिडर्मिस से उत्पन्न होने वाले स्केल्स। ठीक है, स्केल्स विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम एपिडर्मिस आर जनरली फाउंड इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन से हो गए, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, ठीक है, मैमल्स, इनमें जनरली ये वाले स्केल्स होते हैं। और ये निकलते कहाँ से हैं, ये जनरली जो एपिडर्मिस होती है, मैलपिगियन लेयर ऑफ एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस की ये जो एपिडर्मल है, ये एपिडर्मिस जो होती है ऊपर की, उसका एक लेयर होती है, उसको कहते हैं मैलपिगियन लेयर। तो उस मैलपिगियन लेयर से के डेरिवेटिव होते हैं व्युत्पन्न। ठीक है, डेरिवेटिव मतलब मैलपिगियन लेयर से ये स्केल्स निकलते हैं, इनमें कुछ व्युत्पन्न, उनसे कुछ चेंजेस होके ये एपिडर्मिस से स्केल्स निकलते हैं। तो इस टाइप का जो ओरिजिनेट होती हैं स्केल्स उनको कहते हैं एपिडर्मल स्केल्स। और ये जितने भी हमने पढ़े हैं ये किसके स्केल्स हैं, फिशेस के। तो फिशेस में जितने भी स्केल रहेंगे वो कहलाते हैं डर्मल स्केल्स। ठीक है, तो जो फिशेस में पाए जाते हैं स्केल्स वो कहलाते हैं डर्मल स्केल्स, और बाकी रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, इनमें हम कहेंगे एपिडर्मल स्केल। इसका मतलब समझ में आया ना कि एपिडर्मिस के मैलपिगियन लेयर से ये स्केल्स ओरिजिनेट होते हैं, डेरिवेटिव हैं उनके। और ये जो डर्मल स्केल होंगे वो सिर्फ फिशेस में ही पाए जाते हैं। ठीक है, और फिशेस में भी इनका जो ओरिजिन होता है वो क्या होता है, मीज़ेनकाइमल, मीज़ेनकाइम टिश्यू जो होते हैं उनसे ये फिन स्केल्स ओरिजिनेट होते हैं। और जनरली ये क्या होंगे, सिर्फ फिशेस में ही होते हैं, और बहुत पतले होंगे, छोटे होते हैं। ठीक है, कॉर्निफाइड होते हैं, मतलब इसका कैल्शियम कंटेंट इसमें रहता है। ठीक है, कैलकेरियस हो सकते हैं, बोनी प्लेट्स हो सकती हैं, और ये क्या होंगे, या तो क्लोजली फिट होंगे टाइल्स के जैसे, या फिर एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए होते हैं। क्लियर? तो ये जो इतने टाइप के, ये हमें एपिडर्मल और डर्मल हम क्यों कहते हैं फिशेस के स्केल्स को, हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या है, हम जो पढ़ना है, हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ स्केल्स। अब ये स्केल्स होते कितने टाइप के हैं, तो पहला जो हमारा स्केल है वो हो गया कॉस्मॉइड। ठीक है, इसका डायग्राम आपको मैं सारे डायग्राम टाइप्स ऑफ स्केल्स भेजूंगी, उसमें डायग्राम ये नहीं मिलेगा क्योंकि इसका स्ट्रक्चर अभी तक पता नहीं है। इसकी सिर्फ एक सरफेस के फॉर्म में अगर हम देखें, जैसे लैटिमेरिया है, लैटिमेरिया हमने क्या बताया था, लैटिमेरिया कोल्यूमिनी जो लिविंग फॉसिल थे, उन फिशेस में उनकी जो स्केल्स होते हैं, उनकी स्केल्स होते हैं इस टाइप के। तो कॉस्मॉइड स्केल होंगे वो जनरली जो फिशेस, प्रिमिटिव फिशेस थी उनमें पाए जाते हैं। और जो लिविंग फिशेस कौन सी थी जो प्रिमिटिव टाइप की थी, ऑस्ट्रेकोडर्माए पढ़ाया था ना, तो ये जो ऑस्ट्रेकोडर्माए फिशेस होती हैं उनमें इस टाइप के ये पाए जाते हैं। जनरली एक्सटिंक्ट सार्कोप्टेरिजियन, सार्कोप्टेरिजियन के एग्जाम्पल कौन से थे, डिप्नोई और लैटिमेरिया। तो उन फिशेस में ये स्केल्स रहते हैं, और ये कॉस्मॉइड स्केल कैसे होंगे, एक दूसरे से फिट, और ऊपर का इनकी जो लेयर होती है, मतलब अगर हम छुएंगे तो बिल्कुल स्मूथ लगता है,
और बिल्कुल टाइल्स के फॉर्म में ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है, और ऊपर की लेयर इनकी चमकती हुई होती है। तो ये जो कॉस्मॉइड होते हैं, इसमें ये नोट्स में भी मैंने सारा इसमें दिया हुआ है। कॉस्मॉइड जो होते हैं इसमें स्केल्स में इसकी 4 लेयर होती हैं, ठीक है। सबसे ऊपर जो लेयर होती है वो कौन सी हो गई? गेनोइन, गेनोइन, कॉस्माइन, ठीक है। गेनोइन, गेनोइन जो रहती है वो क्या होगी? सबसे आउटर मोस्ट, जैसे हमारे दांत होते हैं, दांत में सबसे ऊपर क्या रहेगा? इनेमल। तो इनेमल के जैसा स्ट्रक्चर ये गेनोइन कहलाता है, ठीक है। इसके नीचे होगा कॉस्माइन। कॉस्माइन जो होती है, सबसे ऊपर इनेमल होता है हमारे दांतों में, उसके नीचे क्या होता है? डेंटाइन। तो सबसे उसी टाइप से ये जो कॉस्माइन होता है ये मोटा डेंटाइन होता है, ठीक है, थिक डेंटाइन होगा। इसके नीचे स्पॉन्जी बोन, और इनर मोस्ट ये बोनी हो गया, बोनी स्ट्रक्चर हो गया। तो ये जो इनर मोस्ट या वी कैन से कॉम्पैक्ट बोन कहलाती है, मतलब ये एकदम दबी हुई रहती है। तो कॉस्मॉइड स्केल्स प्रिमिटिव टाइप की जो एक्सटिंक्ट फिशेस हो गई, सार्कोप्टेरिजियन फिशेस जो हमने पढ़ी थी, लैटिमेरिया, डिप्नोइस, उनमें, और इनकी जो लेयर्स होती हैं, सबसे ऊपर गेनोइन, चमकती हुई लेयर, कॉस्माइन, गेनोइन हो गई इनेमल लाइक, ये हो गई डेंटाइन, ठीक है, थिक डेंटाइन, स्पॉन्जी बोन, इसके नीचे थोड़ा सा एयरेटेड बोन्स होती है, और सबसे नीचे इनर मोस्ट कॉम्पैक्ट बोन, वो बिल्कुल हार्ड होता है। तो इस तरह से ये इनका स्केल का पूरा स्ट्रक्चर है, मतलब स्केल भी लेयर्स में बने हुए होते हैं। तो ये लेयर है, सबसे ऊपर की लेयर, उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे। तो इन्हीं लेयर के बेस पे स्केल्स को भी डिवाइड किया हुआ है कि वो स्किन से कैसे अटैच हैं, उनकी लेयर्स कौन सी हैं, वो टाइल्स के फॉर्म में जुड़े हैं कि ओवरलैप करते हुए जुड़े हुए हैं। तो फर्स्ट हो गया कॉस्मॉइड, ठीक है। सेकंड आपका आता है प्लेकॉइड स्केल। प्लेकॉइड स्केल ये रहा, ठीक है। इसमें ध्यान रखना कि ये जो प्लेकॉइड स्केल होते हैं, देखो दिखने में लग रहे हैं ऊपर से ट्राई रेडिएट, ट्राई रेडिएट मतलब तीन उसमें इस टाइप के ये स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। ट्राई रेडिएट, 3 स्पाइन निकले हुए दिखते हैं, और बीच में इसमें होती है एक पल्प कैविटी। ये नीचे से अगर हम स्केल देखेंगे तो ये हमें दिखती है पल्प कैविटी। तो प्लेकॉइड स्केल जो रहते हैं वो जनरली इलास्मोब्रैंक फिशेस, कॉन्ड्रिक्थीज में होंगे। तो ये जो होते हैं इम्पॉर्टेंट, मतलब ये इनका इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि प्लेकॉइड स्केल कार्टिलेजिनस फिशेस, कॉन्ड्रिक्थीज या इलास्मोब्रैंक फिशेस में होंगे। उनमें बीच में एक पल्प कैविटी होती है। प्लेकॉइड टाइप के स्केल में पल्प कैविटी होगी, ऊपर से एक ट्राई रेडिएट स्पाइन। तो उसमें ये जो ट्राई रेडिएट स्पाइन होता है वो नीचे तो एक प्लेट होती है इसमें। तो जब हम अगर स्किन पर देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर कैसे दिखते हैं? इस टाइप से। तो जो फिश है उसकी स्केल्स इस टाइप से, थोड़ा एक ऊपर स्पाइन निकला हुआ और नीचे ये बेसल प्लेट हो गई। तो ऐसा लगता है कि एक स्पाइन यहाँ से और एक बीच में से निकल रहा है। तो 3 ट्राई रेडिएट, 3 स्पाइन निकलते हुए दिखते हैं। और अगर हम इसको इस टाइप से आगे से पीछे की तरफ छुएंगे तो स्मूथ लगेगा, पर जब हम ऐसे उसको पीछे से आगे करेंगे तो हमें ऐसी खुरदुरी सी स्केल लगेंगे। तो ये जो प्लेकॉइड स्केल जो आगे का ऊपर का स्पाइन निकलता हुआ है, उसके कारण इनकी जो स्किन होती है वो कैसी हो जाती है? रफ, ठीक है। तो ये प्लेकॉइड स्केल हो गए। तो ये किस में हुए? जनरली इलास्मोब्रैंक फिशेस में या कॉन्ड्रिक्थीज में। इनमें एक बीच में से स्पाइन निकला हुआ होगा, बेसल प्लेट होगी और एक पल्प कैविटी होगी, जिसमें क्या होंगी? ब्लड कैपिलरीज, कुछ टिश्यूज
वो इनको सपोर्ट प्रोवाइड, उसको न्यूट्रिशन या वी कैन से नरिशमेंट देने के लिए, उन स्केल्स तक पहुंचाने के लिए। तो दूसरा इंपॉर्टेंट ये हो गया प्लेकॉइड स्केल, ठीक है। थर्ड आते हैं हम गेनॉइड स्केल, इन्हीं को हम रोम्बॉइड भी कहते हैं। चतुष आकार, मतलब 4 कॉर्नर्स इनमें दिखते हुए। तो ये देखो, ये रहा गेनॉइड, ऐसे 4 4 एक स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहे हैं। ऊपर से एक इनमें क्या होता है, स्केल पैग जैसा निकला हुआ होता है, पैग मतलब एक घुंडी टाइप की, और बीच में इनमें एक न्यूक्लियस केंद्र, उसके चारों ओर कंसेंट्रिक लाइंस ऑफ ग्रोथ। स्केल्स का जैसे हम कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्यों है स्केल, क्योंकि स्केल्स जो होते हैं वो क्या होंगे, फिशेस को प्रोटेक्शन देते हैं, इनकी सॉफ्ट बॉडी को, ये जैसा पहले बताया था मैंने। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, इन अगर हम स्केल्स की स्टडी करें, क्योंकि आप तो उससे क्या होता है, इनकी एज आप पता कर सकते हो कि फ़िश की एज क्या है, ठीक है। तो ये जो फिशेस की एज हमें पता करनी होगी, वो इन्हीं के थ्रू, हम स्केल्स के थ्रू भी पता कर सकते हैं। या हमें कोई फ़िश के फॉसिल मिले, तो फॉसिल से हमें पता कैसे चलेगा कि ये फ़िश कितनी पुरानी है। तो क्या करते हैं, उनके एक तो फॉसिल्स की स्टडी चलती है, साथ में स्केल्स भी देखते हैं कि उस समय ये फ़िश जो थी ये कितने साल की थी। तो जैसे हम ट्रीज़ होती हैं, पेड़ को अगर हम काटते हैं तो उसमें जो लाइंस होती हैं, उन लाइन के बेस पर हम उसकी एज, कितना पुराना पेड़ है, बता सकते हैं। तो उसी टाइप से इन स्केल्स में भी क्या होती हैं, कंसेंट्रिक लाइन, ठीक है, मतलब एक केंद्र के चारों ओर बहुत सारी लाइंस होती जाती हैं, और जो मेन लाइन रहती हैं वो उनकी ईयर्स बताती हैं। तो इस तरह से ये जो है, ये इनका गेनॉइड स्केल। तो गेनॉइड स्केल जो रहेंगे वो क्या होंगे, मोटे रहते हैं कंपैरेटिवली प्लेकॉइड और कॉस्मोइड के, मोटे होंगे, डायमंड के शेप के होंगे, इसलिए इन्हें रोम्बॉइड कहते हैं, ठीक है। और ये भी बिल्कुल टाइल्स के जैसे फिट होते हैं, जैसे टाइल्स एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, टाइल्स के जैसे फिट होते हैं। और जनरली ये क्या होंगे, पॉलीप्टेरस या वी कैन से पॉलीप्टेरस में, लेपिडोस्टियस में, इनमें पाए जाते हैं। और इनमें भी क्या होंगी, 3 लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपर चमकती हुई लेयर, जैसे कई फिशेस देखी होंगी सिल्वर कलर की दिखती हैं, तो वो जो सिल्वर कलर है, एक मटेरियल होता है गेनोइन, ठीक है, जैसे अभी हमने इसमें पढ़ा था गेनोइन। तो वो गेनॉइड स्केल्स में सबसे ऊपर की जो लेयर होगी वो क्या होगी, गेनॉइड, और बीच की होती है कॉस्मोइन, जैसे इसमें बताया था हमने, ठीक है, डेंटाइन के समान। और सबसे अंदर की होती है बोनी, या इसको आइसोपिडीन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 लेयर्स हो गई, और ये क्या करती हैं, इनको गेनोइन जो होती है वो क्या होगी, इनको चमक देती है। तो ये हो गया गेनॉइड स्केल, ठीक है। अब हम आते हैं साइक्लॉइड। साइक्लॉइड स्केल्स जो रहेंगे वो कैसे होते हैं, जैसे अभी हमने गेनॉइड पढ़ा, ये मोटे थे, डायमंड के शेप के थे। साइक्लॉइड स्केल जो होते हैं वो बहुत पतले होते हैं, मतलब उसको अगर आप लाइट में देखोगे तो उसमें लाइट आपको मतलब ट्रांसपेरेंट से लगते हैं। ये जनरली थिन होंगे, फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब आप इजीली उसको फोल्ड कर सकते हो। ट्रांसल्यूसेंट मतलब जैसे बताया ना, लाइट में आप देखोगे उसको स्केल को तो उसमें से अपारदर्शी से दिखेंगे, ठीक है। और बीच में से क्या होता है, ये स्केल मोटे होते हैं, साइड से तो वो एकदम थिन हो गए और बीच में से थोड़े से मोटे होते हैं और एक दूसरे को ओवरलैप, जैसे इससे पहले हमने गेनॉइड पढ़ा तो वो टाइल्स के जैसे जुड़े हुए थे, पर ये जो स्केल होते हैं साइक्लॉइड, ये एक दूसरे को ओवरलैप, और जनरली मोस्ट फिशेस में ये होते हैं, तो एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए ऐसे हम इस छुएंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए स्केल्स हैं, ठीक है। और इनमें भी जैसे हम देखो दिख रहा है बहुत सारी ये कंसेंट्रिक लाइंस ऑफ ग्रोथ, जब जैसे जैसे ये स्केल बड़े होंगे ये ग्रोथ की लाइन भी इसमें आती जाएंगी, और ये दिख रही है मेन लाइन, ठीक है। तो जो आगे का पार्ट है वो कहलाएगा प्रॉक्सिमल और बेसल एंटीरियर एंड, आगे का भाग एंटीरियर एंड, प्रॉक्सिमल एंड, और पीछे का जो भाग होगा वो डिस्टल और पोस्टीरियर फ्री एंड, 2 एंड हो गए इनके, प्रॉक्सिमल और डिस्टल,
ठीक है, और बीच में जहाँ से सब रिंग्स निकलेंगी वो कहलाता है न्यूक्लियस। सेम वही चीज़ हो गई, ठीक है। और ये जनरली किस में होगा, साइक्लॉइड स्केल जनरली जितनी भी लंग फिशेस हैं और एमिया भी इसी में आते हैं, तो ये क्या होंगे, इन फिशेस में ये पाया जाता है। तो आपको स्केल क्या होता है और किस में होता है और क्या स्ट्रक्चर है, इतना बताना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट है इसमें टिनॉइड स्केल। टिनॉइड स्केल जो रहेगी, टिनोस का मतलब होता है कोम्ब, ठीक है। टिनॉइड सी साइलेंट होता है। टिनॉइड मतलब, टिनोस का मतलब होता है कोम्ब। तो कोम्ब मतलब कंघा, जैसे दांतें निकले हुए होते हैं, उसके टीथ्स होते हैं उसके कोम्ब के, तो इसी स्ट्रक्चर इज सेम लाइक साइक्लॉइड। इनमें सिर्फ डिफरेंस क्या है, जो इनका डिस्टल एंड है उसमें दांतों जैसे स्ट्रक्चर नीचे की तरफ, इस टाइप के कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर, कंघे जैसी संरचना नीचे की तरफ होती है, और बीच में एक सेंसरी ऑर्गन होता है, ठीक है। तो ये टिनॉइड स्केल का मेन कैरेक्टर है। नाम के बेस पे ध्यान रखना, टिनोस मतलब कोम्ब। और ये जनरली क्या करते हैं, ये इनका स्केल्स की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है, ये आज की बोनी फिशेस जितनी भी हैं जनरली उनमें ये रहता है, और इनका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट साइक्लॉइड स्केल जैसा ही रहता है। मतलब ये भी थिन होंगे, बीच में से थोड़े उठे हुए होंगे, कंसेंट्रिक लाइन होंगी, प्रॉक्सिमल एंड होगा आगे का, पीछे का डिस्टल होगा, पर डिस्टल एंड में टीथ जैसे स्ट्रक्चर, इसलिए ये डिफरेंस इनमें होता है। तो जितनी भी बोनी फिशेज हैं, टीलियोस्ट फिशेज, जितनी भी मॉडर्न हायर टीलियोस्ट फिशेज हैं, उनमें यही पाया जाता है, ठीक है। और कई ये जो टीथ जैसे स्ट्रक्चर हैं, इनको कहते हैं कॉस्माइन टीथ या स्पाइन, ठीक है। तो ये जो है टिनॉइड स्केल्स ये हो गए कंप्लीट। और इसके बाद इसमें इसके यूजेस बताने हैं। तो यूजेस में जैसे मैंने बता ही दिया कि आपको ये किसके लिए फिशेस को यूज़ होंगे, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाएंगे उनका बाह्य कंकाल की, और क्या करते हैं, ग्रोथ के लिए इनमें कंसेंट्रिक रिंग्स बनती हैं, और इन्हीं के थ्रू आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है उनकी एज का, ठीक है। तो ये स्केल्स कंप्लीट हुआ। और इसके बाद इसमें कुछ एक दो लेक्चर और हैं जिसमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन और एयर ब्लैडर ये पढ़ेंगे, ठीक है। और जो फिश कल्चर वगैरह है उसके मैं नोट्स दे दूं, क्योंकि वो थ्योरी है, वो आप लोग उस नोट से भी पढ़ सकते हो, तो वो नोट्स पहुंच जाएंगे, क्योंकि तुम लोग का सिलेबस बहुत वास्ट है। इसलिए अब हम इसके बाद जो स्टार्ट करेंगे वो सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, तो एक लेक्चर और है, तुम्हारा ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी।